उसके जिम्मेदार तो भाजपा ही वाले हैं सर। एक दीवार को हटा के और वहाँ गुंबद बनाने से भाईचारे नहीं होते। मैं यहाँ जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है, इनकी सोच है, हमारी जो सोच है हम रख रहे हैं। माहौल इस तरीके का बन चुका है कि इनके खिलाफ है ना, हमारे दिलों में इस कदर की नफरत भर दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, और हमारे दिल में इनके खिलाफ भर दिया। मुस्कुरा रहे हैं बस। मैं तो भाई की बात सुन रहा हूँ कि जो कुछ भी बता रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनसे मुस्कुरा नहीं रहे, ये कागज सोच रहे कहाँ रखे हैं दादा ने, वो देख रहे हैं भाई, मुस्कुराने दिमाग में वो चल रहा कि कागज कहाँ भूल गए। बच्चे पैदा करके सड़क पे छोड़ दोगे, कहीं पंचर की दुकान लगाएगा, कहीं पर पत्थर चलाएगा, तो कहीं पर अल्लाह अकबर बोल के फट जाएगा। तो ऐसा सुनिए, ऐसा नहीं चाहिए। एक बच्चा पैदा करो जो देश और राष्ट्र हित में काम करे। अगर आप उन चारों को हिसाब से या पूरे तरीके से रख सको और वो खुश हो जाए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी औरत को 1% की भी दिक्कत नहीं हो, तब आप 4 शादियां कर सकते हैं। 4 रखेंगे, 50 रख लेगा, क्या करूं मैं, पूरा 4 संभाल लेंगे, मैं क्या करूं, पूरा गाँव ही बसा लूं। अगर इतना तुम्हारा अल्लाह पावरफुल था। चुप, पहले सुन। मोहम्मद आजम, यही लक्ष्मी नगर से। दिल्ली में रहते हैं। क्या लग रहा है माहौल जिस तरीके का चल रहा है, किसान आंदोलन दे रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है या क्या लग रहा है? लग तो ऐसे रहा है कि चुनाव की वजह से ही हो रहा है। बाकी भाजपा जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है उसके जिम्मेदार तो भाजपा ही वाले हैं सर। जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार भाजपा। अच्छा या बुरा? बुरा, अच्छा नहीं बुरा। जितने भी बुरे काम हो रहे हैं देश के अंदर उन सबके जिम्मेदार भाजपा है। थोड़ा सा बताएंगे कैसे? 70%। क्योंकि देखो जितने भी ये कानून बन रहे हैं उनकी वजह से ना आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी एक बिल आया था, ये देखो, ड्राइवरों के खिलाफ, उसके बाद उससे पहले भी ये किसानों का मसला चल रहा था, और अभी ये दोबारा किसानों का मसला उठ रहा है। और अभी वहाँ पे क्या कहते हैं, यूपी में भी जो लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, वहाँ पे भी इस तरीके का माहौल चल रहा था। तो ये सब बीजेपी ही वाले कर रहे हैं सर। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कोई अच्छा काम भी किया है? 70% तो गलत काम भाजपा कर रही है, 30% में क्या अच्छा काम है? अच्छे काम भी है ऐसे तो आग लगा देंगे भाई। उत्तराखंड देवभूमि थी, इतनी शांति थी, आग लगा दी भाई साहब। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आरोप क्या लगा रहा है? भाई मैं क्या कर रहा हूँ? आरोप नहीं लगा रहे, इनका देश ना है, इनका है सरिया, वो लेके निकल जाते हैं। ये अपने हाथ में सरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको इनको समझो भाईजान, ये भाई जान बन के जान ले लेते हैं। इनका अलग मुद्दा है, ये अल्लाह नहीं जलाते, पूरा देश जला, इन्हें दिल्ली जलाई, अक्षरधाम जलाई, इन्हें पूरा देश में आग लगा रखी। यार इनसे क्या पूछ रहे, मोदी ने क्या करा, इनको समझ नहीं आएगा। तो कहें 70% जो भी गलत काम हो रहे हैं देश में भाजपा जिम्मेदार है। इनको ये पूछो, कागज भाजपा करवा रही है सब कुछ जो करवा रही है, जितने भी बुरे काम करवा रही है। इनसे पूछो कागज है, कागज है भाई सब। एनआरसी लागू होने वाली है 2-3 महीने बाद, कागज है, उसमें टाइम दो। कागज डरा रहे हैं आपको? क्या लग रहा है? इनकी सुन रहा हूँ भाई की, ये देखो ये इनकी सोच है, ये इनकी सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे? मैं दे रहा हूँ, ये बोलने देंगे तभी तो जवाब देंगे ना सर। बिल्कुल ही बोलने दे रहे। बात आप मुझसे कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, बीच में आके ये बोलने लगे। अब ये भाई बोल रहे हैं, बोले। अच्छा, ये जो कह रहे थे कि जला देंगे आप, जहाँ भी दंगे होते आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है कमी कहाँ नजर आ रही है? कमी क्या नजर आएगी सर? हमें ही टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से हमें तो ऐसा लग रहा है। टारगेट किया जा रहा है, ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए, वही जवाब दे इस चीज का कि क्यों कर रहा है, जबकि हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। बताओ हमने कुछ ऐसा किया हो? कहीं भी कुछ भी कैसा किया हो? सर ने बोला कि हमें टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो सर, आतंकवादी आपके कम्युनिटी से निकलेगी ना, तो टारगेट हम आपको ही करेंगे। ठीक है, पत्थर आप चलाओ, दंगे आप करो, सरतन से जुदा के नारे आप लगाओ, चलो भारत छोड़ दो। इटली में जब आगजनी होती है उसमें कौन पाए जाते हैं? यूएस में आगजनी होती है, डेनमार्क में आगजनी होती है, स्वीडन में आगजनी होती है, पूरा विश्व जलता है, फ्रांस जल जाता है, उसमें कौन पाए जाते हैं? हर जगह मुस्लिम वर्सेस अदर कम्युनिटी ही क्यों होता है? उसमें एक कॉमन फैक्टर एम वाला ही क्यों निकलता है? सर ये चीज तो सोचने वाली बात है ना। तुम इलीगल अवैध कब्जे करके बैठ जाओ, वहां सरकार अपना जब वापस ले तो तुम पत्थरबाजी करो, उससे भी तुम्हारा बस ना चले तो बहन बेटियों बीवियों को बच्चों को आगे कर दो, वो लोग पत्थर चलाएंगे, पेट्रोल बम चलाएंगे, बंदूक गोलियां चलाएंगे, उसके बाद सरकार कार्रवाई करे तो तुम विक्टिम कार्ड लेके बैठ जाओ, और उसके बाद कुछ इन जैसे सर जैसे लोग आ जाएंगे कि बड़ा भाईचारा निभाने। तो सर एक दीवार को हटा के और वहां गुंबद बनाने से भाईचारे नहीं होते। ठीक है ना, एक दीवार को हटा के और वहां गुंबद बना दो और तुम सोचो भाईचारा हो जाएगा, तो ऐसा भाईचारा नहीं होता सर। बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठाया है कि मुस्लिम वर्सेस अदर कम्युनिटी क्यों है हर जगह। ये देखो सर, अब ये भाई हमारे खिलाफ कितना कुछ बोले, जबकि मैंने ये लॉजिकल बात बोला। और मैं देखो सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके खिलाफ नहीं बोला, जो दंगा कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने बोला, आपको टारगेट स्पेशली नहीं किया है। मेरा जो मसला है ना सर, देखो हमारा जो मेरी जो सोच है ना कि ये भी अपने भाई है, जैसे मैं समझता हूँ इनको अपना भाई ना, ये भी मुझे अपना भाई समझे। इसका एक जवाब दे दूं सर, ये जो बोला, एक मिनट मैम, ये इन्होंने बोला ना कि मैं भी इनका भाई हूं, तो सीधी सीधी बात है सर, ये लोग ना पहले अपने बहन के भाई बन जाए, उसके बाद हमारे भाई बने। पहले अपने बहन के भाई बन के दिखा दे, उसके बाद हमारे भाई बने ना। तुम अपने बहन के भाई बन नहीं पाते हो, हमारे भाई बनोगे। हर जगह तो भाईचारा हमने निभा दिया। तुम्हारे ताजिया चलते हम तालियां बजाते हैं, हमारे रामनवमी की यात्रा निकलती है तुम पत्थर चला देते हो, ये भाईचारा है? कश्मीर से हमने तुम्हारे बांग्लादेशियों को बसाया जब वहां पे क्राइसिस चल रहा था, तुम हमारे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकालना शुरू कर देते हो, ये भाईचारा है? तुमने हमारे 20,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, वहां पे हम अपने 3 मंदिर मांग रहे तो तुम दे नहीं रहे हो, ये भाईचारा है तुम्हारा? ऐसे भाईचारा निभाएंगे क्या? हम अगर कुछ बोल दे भैया तो तुम हमारे सरतन से, नुपुर शर्मा कुछ बोली तो पूरे भारत में सरतन से जुदा के नारे लग गए, तस्लीम रहमानी वहां पे वो बकरी चोर ओवैसी, ऐसे तमाम सारे। अभी आपने देख लिया होगा यूपी के बरेली में इसमें तौकीर रजा ने बोला, उसने बोल दिया, तो मैंने तो नहीं सुना किसी मुस्लिम का सरकार दिया, किसी हिंदू ने, कहीं आपने सुना? मतलब तुम जहां रहो वहां दंगे फसाद करो। अरे इनके तो डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर हो जाए, उसके बाद याकूब मेनन सीए था, ऐसे लोग सर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, तो इन पे कैसे भरोसा करें सर हम? आप बताओ ना, हर जगह पे जहां हमने इनको गले लगाया, हमने इनको अपना पाकिस्तान दिया, इन्होंने हमारे भारत को दूसरा पाकिस्तान बना दिया। तो सर हमने जहां जहां गले मिले ना इनसे, वहां सर ऐसे गले मिलकर पीछे खंजरी घोपाए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी जैसा हाथ में वाग नख लेके चलोगे ना सर, तो ही आप बचे रहोगे। क्या जवाब देना चाहेंगे इनके? मैं कुछ नहीं जवाब देना चाहता, जो भाई कह रहे हैं वो इनकी सोच है, इनकी समझ है। मैं देखो, आप लॉजिकल तरीके से मुझे गलत साबित कर दो, मैं जवाब नहीं, मैं तो कह नहीं रहा हूँ सर कि आप गलत हो, या मैं यहाँ जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत है। इनकी सोच है, हमारी जो
सोच है हम रख रहे हैं, हमारे जो दिल में है लोगों के लिए, हमारे जो दिल में है लोगों के लिए वो मोहब्बत है, प्यार है। बाकी मैं नहीं चाहता कि ये मुस्लिम बंदे के अंदर ना एक हिंदू बंदा बिल्कुल सिक्योर नहीं महसूस कर सकता, 2, 3, 5 भी नहीं कर सकता। ये मेरी कॉलोनी है, 2 मुस्लिम लोग रहते हैं पूरे 100 घर के आगे, बिल्कुल सिक्योर, सब कुछ अच्छे से होता है, उनका धर्म ईमान सब कुछ ठीक है। लेकिन वही मेरे रिश्तेदार है जो रहते हैं उत्तम नगर जैसे एरिया के अंदर, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, अपना मना ही नहीं सकते कुछ भी, ना कोई धर्म ना कुछ ईमान, कुछ भी नहीं मना सकते। दिवाली को नहीं है तो बड़ी भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम तो अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते बोला तो उन्होंने जैसे बोला भाईचारा अगर ये अपने घर और रिश्तेदारी में निभा देना, उसके बाद आते हैं हिंदू से भाईचारा निभाने वाली बात। ये सारी दिखावटी चीजें हैं, दिखावा बाद में और करने वाली बातचीत बहुत बाद में आती है। ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि घर में भाईचारा निभा ले, रिश्तेदारी में भाईचारा निभा ले? तो सारी लोगों का माहौल ऐसा बन चुका है कि ऐसी सोच बन चुकी है कि देखो सर माहौल बनने के पीछे कारण जानना चाहता हूं। देखो माहौल इस तरीके का बन चुका है कि इनके खिलाफ है ना, हमारे दिलों में इस कदर की नफरत भर दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, और हमारे दिल में इनके खिलाफ भर दी है। जबकि सर देखो हम कुछ भी नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी कोई एक नॉर्मल इंसान मिडिल क्लास का है ना, वो नहीं चाहता कि इस तरीके नफरत भरी जा रही है भाई साहब आपके दिलों में, ये तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मुसलमान अब्दुल कलाम के आज़ार पे जाके उसने माथा टेका हो, लेकिन वहां पे हमास की बीन बजा रहा है इजराइल, लेकिन यहाँ पे इनके पेट में दर्द हो रहा है। अतीक अहमद मरता है यूपी में, उसके समर्थन में बंगाल में क्यों रैली निकलती है, जबकि सबको पता था वो आतंकवादी था। अरे अजमल कसाब जैसा आतंकवादी मारा, सर मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, 1.5-2 लाख लोग उसके जनाजे में निकले थे, क्यों भैया? इतना कौन सा भाईचारा है तुम्हारा? अरे तुम हमास, तुम अपने भारत के लोगों से भाईचारा निभाओ ना। जब हमारे कश्मीरी पंडित भगाए गए थे तब तुम कहाँ चले गए थे? तब तुम्हारे छाती में सांप डोल गया था क्या? तब क्यों नहीं आया तुम समर्थन करने? तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ चले गया था भैया? और हमास वाले मर रहे थे, तुम्हारा भाईचारा याद आ रहा है? कन्वर्जन मूवी, ये जो केरल स्टोरी हम सबने देखी है ना सर, लव जिहाद जैसे केसेस क्यों होते बताइए ना? क्यों आप अपना नाम अब्दुल से अमित और ये सब रख लेते हो, अमर रख लेते हो? रखो ना अब्दुल, बताओ अब्दुल, फिर तुम्हें पता चलेगा। हर तरफ धोखे तुम दे रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि भैया यहाँ पे ये बीजेपी करवा रही है, ये कांग्रेस करवा रही है, यहाँ पे भाईचारा क्या? मुस्कुरा रहे हैं बस। मैं तो भाई की बात सुन रहा हूँ कि जो कुछ भी बता रहे, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनसे मुस्कुरा नहीं रहे। हेलो, ये कागज सोच रहे हैं कहाँ रखे हैं दादा ने, वो देख रहे हैं भाई, मुस्कुराने के दिमाग में वो चल रहा है कि कागज कहाँ भूल गए, आने वाले टाइम में 2 महीने मांगे जाएंगे भाई। है क्या करेंगे सीए लागू होने की बात, ये करेंगे सीए लागू होने की बात ये कर रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई, मुस्कुराने के दिमाग में वो चल रहा है कि कागज कहाँ भूल गए, आने वाले टाइम में 2 महीने मांगे जाएंगे भाई। है क्या करेंगे सीए लागू होने की बात ये कर रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं लागू होगा, क्या माहौल होगा उस वक्त? भैया से चल रहे सीए लागू होने की बातें चल रही हैं, क्या लगता है? सरकार ला रही है, अगर वो लोगों की भलाई के लिए है तो हम उसको मानेंगे और उसका मतलब जो भी है करना चाहेंगे, लेकिन आपकी माता बहनों के लिए भलाई के लिए है, समझ लो, ये कानून सबके लिए है, जो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन है ना।